दोस्तों, आमतौर पर किसी व्यक्ति की मौत होने के कुछ समय बाद ही उसका शव खराब होने लगता है और इसे देर तक रखना काफी मुश्किल होता है। लेकिन दुनिया में कुछ लोगों की ऐसी भी डेड बॉडीज है जो सदियां गुजरने के बाद भी आज सुरक्षित हालात में है। आज के एपिसोड में हम आपको कुछ ऐसे ही रहस्यमय डेड बॉडीज के बारे में बताएंगे जो सदियां गुजरने के बाद भी हम सबके लिए एक रहस्य बनी हुई है। सिसिली की राजधानी पोर्लिमा में एक 2 साल की बच्ची की डेड बॉडी रखी हुई है जो दिखने में मानो एकदम जीवित बच्ची जैसी दिखाई देती है। इस बच्ची का नाम रोसालिया लोम्बार्डो था, जिसकी मौत 1920 में न्यूमोनिया से हुई थी। रोसालिया के पिता, जो उससे बहुत प्यार करते थे और अपनी बेटी की मौत से काफी उदास हो गए थे, उन्होंने एक्सपर्ट से अपनी बेटी की बॉडी को सुरक्षित करवाने का फैसला किया। एक्सपर्ट ने बॉडी को सुरक्षित रखने के लिए एल्कोहल, सैलिसिलिक एसिड और ग्लिसरीन के मिक्सर से ऐसा केमिकल तैयार किया जिससे यह बॉडी आज भी सुरक्षित रखी हुई है। आज भी 100 साल बाद रोसालिया की बॉडी को देखकर ऐसा लगता है मानो वो जिंदा हो और सो रही हो। ऋषि डोरजोहा इटिगिलो एक बौद्ध भिक्षु थे जिनकी मृत्यु 1927 में हुई थी। कहा जाता है कि उनको अपनी मृत्यु का एहसास पहले ही हो गया था और उन्होंने अपने अनुयायियों से उनके देह को मेडिटेशन की अवस्था में ही रखने के निर्देश दिए थे। वो अपनी मृत्यु के समय मेडिटेशन कर रहे थे, जिसके बाद उनके शव को उसी अवस्था में जमीन में दबा दिया गया था। लेकिन जब 1955 में कुछ इटिगिलो के अनुयायियों ने उनके शव को बाहर निकाला तो उन्होंने देखा कि उनका शव बिल्कुल उसी अवस्था में था जिस अवस्था में वे मेडिटेशन कर रहे थे। कुछ लोगों का मानना है कि आज भी वो मरे नहीं है बल्कि जिंदा है और गहरी योग निद्रा में है। ऋषि डोरजोहा इटिगिलो की डेड बॉडी आज भी काफी अच्छे हालात में है। जॉन टेनिंगटन की मौत आज भी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा रहस्य बनी हुई है। जॉन एक अंग्रेज ऑफिसर थे और अपने क्रू के साथ नॉर्थ वेस्ट पैसेज की खोज में लगे हुए थे, जिसके बाद पूरा का पूरा क्रू रहस्यमय तरीके से गायब हो गया था। इसके 140 साल बाद जब जॉन की कब्र को खोजा गया और कब्र को शिफ्ट करने के लिए उनके शव को जब बाहर निकाला गया तब सब लोग आश्चर्यचकित हो गए थे। इतने सालों बाद भी जॉन की बॉडी इतनी अच्छे हालात में थी कि मानो उनकी मौत अभी अभी हुई हो। सेंट जिटा की डेड बॉडी को अगर आप गौर से देखेंगे तो वो आज भी काफी अच्छी हालात में है। सेंट जिटा एक कैथोलिक नन थी और उनकी मौत 1272 में हुई थी, जिसके बाद उन्हें दफनाया गया था। उनकी मौत के 300 साल बाद जब 1580 में उनकी बॉडी को एक विवाद के बाद जमीन से बाहर निकाला गया था तब सब लोग चौंक गए थे। उनकी बॉडी 300 साल बाद भी एकदम सुरक्षित हालात में थी। आज सेंट जिटा की डेड बॉडी को इटली के बेसिलिका में रखा गया है। उनके विषय में लोग कहते हैं कि जब उनकी मौत हुई थी तब उनके घर के ऊपर एक स्टार दिखाई दिया था, जिसके बाद उन्हें संत की उपाधि दी गई थी। व्लादिमीर लेनिन सोवियत संघ के एक बहुत बड़े प्रभावशाली नेता थे जिनकी मृत्यु सन 1924 में हुई थी। उनके मरने के बाद भी सोवियत सरकार यह चाहती थी कि देश की आने वाली पीढ़ी उन्हें देखकर प्रेरणा ले सके, जिसके बाद उन्होंने उनके शव के ऊपर दुनिया के खास वैज्ञानिकों के द्वारा कुछ ऐसी केमिकल ट्रीटमेंट कराई जिससे उनका शरीर हमेशा के लिए प्रिजर्व हो गया। इसके लिए उन्होंने उनके शव को खास केमिकल से नहलाया और कई सारे इंजेक्शंस भी लगाए, जिसके कारण आज भी व्लादिमीर लेनिन की बॉडी को देखकर ऐसा लगता है मानो वो मरे नहीं, जीवित हो और गहरी नींद में सोए हुए हैं। डेनमार्क के जटलैंड पेनिसुला में टोलेडमैन की बॉडी पाई गई थी जो 5000 साल पुरानी है और काफी संरक्षित हालत में भी है। वैज्ञानिकों का मानना है कि टोलेडमैन की मौत 4वीं ईसा पूर्व शताब्दी में हुई थी। इस बॉडी को जिस तरह की मिट्टी में रखा हुआ है उसमें डेड बॉडी को लंबे समय तक सुरक्षित रखने का गुण है। टोलेडमैन की डेड बॉडी दुनिया की सबसे पुरानी डेड बॉडीज में से एक है। लेडी जिंजुई की डेड बॉडी को दुनिया की सबसे सुरक्षित ममीज बताया जाता है। लेडी जिंजुई की मृत्यु
2000 साल पहले हुई थी। सन 1972 में जब इनके मकबरे की खुदाई की गई तो उनकी डेड बॉडी को देखकर सभी बहुत हैरान हो गए थे, क्योंकि उस समय भी उनकी डेड बॉडी की स्किन बहुत सॉफ्ट थी और उनकी नसों में खून भी मौजूद था। यहां तक उनके हाथों और पैरों के जॉइंट्स तक हिल रहे थे। इसके बाद उनकी डेड बॉडी की जांच भी की गई थी। इस मम्मी को किस तरह से प्रिजर्व किया गया था, इसका जवाब आज तक किसी को नहीं मिल पाया है। दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारा यह वीडियो काफी पसंद आ गया होगा। हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। ऐसे और वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद मित्रों।